हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृत गंधता और संक्षारण के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें आपने आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं एक ही समय पर घटित होती हैं, उसे कहा जाता था, है ना। तो देखिए, जो आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, इसके दैनिक जीवन में भी हमारे उपयोग होते हैं। ठीक है, आक्सीकरण अपचयन के कारण ही कुछ सामान हमारे, कुछ वस्तुएं खराब हो जाती हैं। ठीक है, कुछ में जंग लग जाता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में आक्सीकरण और अपचयन के दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे। समझ में आया ना? हम लोग पढ़ने को क्या है, मतलब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संक्षारण और विकृति गंधता के बारे में। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु के ऊपर अधातु के ऊपर एक पतली परत बनती चली जाती है। ठीक है, तो संक्षारण और विकृति गंधता हम देखते हैं, एक एक करके अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए, पूरी देखना, तभी समझ में आएगा, है कि नहीं। संक्षारण देखो दिया, नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण होने लगता है। यह प्रक्रिया संक्षारण या जंग लगना कहलाती है। आपने संक्षारण बहुत सुना होगा किताबों में, जंग लगना तो आप गांव में सुने होंगे, है कि नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि जंग लगना किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कि लोहे के ऊपर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, उसको जंग लगना कहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जंग केवल लोहे के ऊपर नहीं लगती, बल्कि जितने भी सारे तत्व हैं, चाहे वो लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, सब के ऊपर परत जमती है, सब में जंग लगती है। ठीक है, तो जंग लगना आप सही बता रहे हैं कि इसे कहते हैं, लेकिन केवल लोहे में जंग लगती ऐसा नहीं है। ठीक है, चांदी में भी काली परत जम जाती है, लोहे में भूरे कलर का जंग लगता है, तांबे में हरे रंग का जंग लगता है कि नहीं। कभी तांबे की अपनी लोटिया रखी हो, लोटा रखा हो या प्लेट रखी हो, थाली वगैरह घर पर देखिएगा ध्यान से, तो उसमें हरे रंग की परत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है? संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, तो अब आपको तो पता लग ही गया कि संक्षारण होता कैसे, कब है। देखिए, नम वायु के संपर्क में आने पर, जब कोई पदार्थ या हम कह सकते हैं कोई धातु, विशिष्टता कोई धातु, जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आता है, मान लीजिए ये धातु है और ये यहाँ पर हवाएं चल रही, ये हवा चल रही, हवा चल रही। पहले देख लीजिए, ये हवा चल रही, इधर से इधर जा रही, ये धातु है, किसी कारणवश इसके संपर्क में आ गया, नम वायु के संपर्क में नमी है, तो इसके ऊपर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसकी परत का क्षरण होने लगेगा। क्षरण का मतलब समझ रहे हैं आप? गलना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, है कि नहीं। लोहा का मोटा सा टीना हो, फिर भी उसमें वो भी खराब जाता है कि नहीं। कहते नहीं, जंग हर चीज में लगती है, मनुष्य के दिमाग में जंग लगती है, हो सकता है आपके दिमाग में भी लगी हो, लेकिन आपके दिमाग में लगी नहीं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, है कि नहीं। लोगों के दिमाग में भी जंग लग जाता है, वस्तुओं में, पदार्थों में, तत्वों में, सब जगह जंग लगता है। तो जंग का मतलब क्या होता है कि क्षरण होना। क्षरण का मतलब गलना, धीरे धीरे जंग लग जाती है ना किसी भी चीज में, तो उसका नष्ट होना तय है। समझ में आया? तो संक्षारण को एक लाइन में फिर से समझते हैं। संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ नम वायु के संपर्क में आता है और उसकी सतह का जो परतें होती हैं उसका गलना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे यह क्षरण प्रारंभ हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण। समझ में आ गया होगा ना कि संक्षारण मतलब नम वायु में आएगा कोई धातु तो उसका क्षरण होने लगेगा, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संक्षारण। ठीक है, अब भाई गांव में कई सारे, अब क्या रास्ते हैं, किस तरीके से संक्षारण से बचा जा सकता है भाई? क्योंकि हम मान लीजिए बहुत महंगा सामान खरीद कर लाए, एक इंजन खरीद कर लाए, ट्रैक्टर खरीद कर लाए, मतलब कोई चीज खरीद कर लाए और वो रख दे, और वातावरण में तो नमी रहती है, धीरे धीरे वो तो जंग लग के खराब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, जंग से बचने के लिए, संक्षारण उसमें ना हो, उससे बचने के लिए क्या क्या
विधियां हैं अपनाई जाती हैं, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला दिया है पेंट करके। आप गांव में भी करते हैं, ये तो नई बात है नहीं, लेकिन अब आपको पता लग गया होगा कि देखिए पेंट क्यों करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो पेंट क्यों करते हैं, तो अगर नहीं पता होता है तो हम लोग बताते हैं कि पेंट लगने से भाई अच्छा लगता है। मान लीजिए दरवाजे में लोहे का दरवाजा है, गेट है, हमने उसमें पेंट कर दिया तो वो अच्छा लगता है। ये तो है, ये बात सही है कि अच्छा लगता है, ये भी है पेंट का उपयोग, लेकिन एक दूसरा और इसके बराबर में आप कह सकते हैं या फिर इससे ज्यादा भी कह सकते हैं कि उसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह लोहे को क्षरण होने से बचाती है कि नहीं भाई। क्षरण होने से बचे, नहीं तो गेट 10 साल जहां चलना है, 25 साल जहां चलना है, वो 5 साल में खराब हो जाएगा। उसमें इधर से उधर आप दिखाई देगा आपको, खा लेंगे उसको, जंग लग जाएगा, तो है कि नहीं। तो आप नमी से पेंट करके किसी भी धातु को अगर आपको खराब होने से बचाना है, तब आप उस पर पेंट करके उसे बचा सकते हैं। अब आपको पेंट तो पता ही होगा है ना, तमाम कलर के आते हैं। उसके बाद है ग्रीस लगाकर। देखिए ग्रीस एक तेलीय थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है। ग्रीस गांव में या फिर आप लोग जानते होंगे इंजन वगैरह जो होते हैं है ना, उनमें लगाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीस लगा करके भी बचा सकते, क्योंकि जो ग्रीस होता है, मान लीजिए ये कोई धातु है, लोहे की छड़ है छोटी सी, इस पर अगर हमने ग्रीस लगा दिया तो इस पर ना जो जल होता है वो टिकता नहीं है, इसलिए संक्षारण से काफी हद तक बचा जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये ग्रीस से ज्यादा अच्छा ये होता है। उसके बाद है यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बोर्ड में पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण क्या है। आप नहीं जानते हैं, कहेंगे अरे मुझे तो पढ़ाया नहीं गया, बल्कि ये संक्षारण के अंतर्गत आता है, आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में गैल्वेनीकरण यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, आप कहेंगे गैल्वेनीकरण क्या है कि नहीं। तो देखो गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। समझ में आया, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, मतलब जिंक का रहता है और लोहे को उसमें डुबा करके निकाल लिया जाता है। जैसे अभी मैं आपको क्या करूं, किसी चीज में डुबा के निकाल लूं, पानी में डाल के डुबा के निकाल लूं, तो आपके पानी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा ऊपर ऊपर, है कि नहीं। तो भाई इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये लोहे की छड़ है, छोटा सा है हमारे पास गुटका, इसको हमने जिंक में डुबाया ऐसे और निकाल लिया, तो इसके ऊपर उसकी परत चढ़ जाती है। तो अगर मान लो खराब भी होना है तो पहले जिंक खराब होगा, लोहा जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम मतलब गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया से भी धातुओं के क्षरण को रोक सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये विशेषता लोहे के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब क्या है, लिप पोत दो उसके ऊपर, क्या चीज लिप पोत दोगे, मतलब दूसरा धातु का लेपन कर दिया जाए। जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी गई, सोने के ऊपर तांबे की परत चढ़ा दी गई, मतलब कि समझ रहे ना, मतलब दूसरा तत्व का ऊपर से लेपन कर दीजिए। जैसे मान लो अगर मुझे ये कपड़ा बचाना है फटने से, ठीक है, तो मैं अगर दूसरे कपड़े पहन लूं और झंखाड़ में मुझे जाना है कि वहां पर फट सकते हैं, तो पहले कौन सा कपड़ा फटेगा, ऊपर वाला है कि नहीं, ये तो मेरा बच जाएगा। तो ये चीज विद्युत लेपन का मतलब समझ में आया ना, मतलब दूसरे धातुओं का लेप करके बचाया जा सकता है। समझ आ गया होगा। नमी से बचाकर, देखिए क्योंकि नम वायु आएगा तभी धातुओं का संक्षारण होता है, उसमें जंग लगता है, तो आप उसको नमी से बचाइए, है कि नहीं। नमी रहेगी तो जल्दी से धातुएं खराब हो सकती हैं, तो नमी से आप बचा सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है मिश्र धातु बनाकर। ये सबसे उपयुक्त और बहुत अच्छा तरीका होता है मिश्र धातु बनाकर। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है तो एक नया जो मतलब पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु बोलते हैं। मतलब मिश्र धातु कैसे बनता है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से। समझ में आ गया ना। तो मतलब मिला देते हैं तो उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है, प्लस उसमें जंग भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे
जिनको अपना करके आप अपने घरों में जो खराब होने वाली धातुएं हैं उनको बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब हम पढ़ रहे हैं विकृत गंधिता के बारे में। ये तो अब आपको समझ में आ गया ना कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या है। ये पूछा जाता है पेपर में, जरूरी है। इस लेसन से आपको 100% 3 से 5 नंबर तक तो मिलने वाले हैं, मतलब फिक्स है कि चाहे एक ही नंबर का है, आएगा जरूर। लिख के रख लीजिए इसे आप। ठीक है, 3 से 5 नंबर मेरे हिसाब से इतने मिलेंगे अगर आप केवल एक लेसन पढ़ लेंगे तो। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसका शाब्दिक अर्थ और जो ये समझा देते हैं। आप भी देख लीजिए। देखिए दिया है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध के बदल जाने की प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। मतलब कोई अगर ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का जो वस्तु है उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाए, सीधा सीधा, मतलब कि विकृत गंधता वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। विकृत का मतलब क्या होता है, खराब होना, खराब हो जाए कोई भी चीज। हम जैसे डबल रोटी रख देते हैं नमी में तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, कुछ दिन बाद वो खाने लायक नहीं रहती है और उसमें से हो सकता है, गंधिता का मतलब गंध आना, विकृत का मतलब खराब होना और गंधिता का मतलब उसमें से जब गंध आने लगे, मतलब ऐसी बदबू जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसे क्या बोलते हैं, गंध, है कि नहीं। तो अगर किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से गंध आने लगे, ठीक है, तब वह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। समझ में आया ना? तो मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें से गंध आना प्रारंभ हो जाए या फिर उसका स्वाद परिवर्तित हो जाए तो वही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक, अब आप पूछेंगे कि भाई अब इससे भी बचने के उपाय बताओ कि सामान जो हमारे घरों में है वो खराब ना हो। शायद आप कम यूज करते हैं लेकिन ये, या फिर आप कम ध्यान देते होंगे, लेकिन विकृत गंधिता से बचने के लिए भी काफी चीजें हैं आप ही के आसपास उपयोग होती है कि भाई कोई भी चीज खराब ना हो, क्या कर सकते हैं आप। पहली चीज तो आप उसे सुखा सकते हैं, लिख लीजिएगा, पहली चीज आप उसे क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई जगह पर मछलियों को सुखा सुखा करके खाया जाता है, ठीक है ना। अगर उनको आप गीला रखेंगे तो खराब हो सकती है क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन होता है, ठीक है। तो समझ में आया ना, पहला चीज सुखा करके, और फ्रिज में रख के भी बचाया जा सकता है क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाते। हालांकि ये बायो का टॉपिक है लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं, अगर हम रसायन की दृष्टि से देखें, रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम कैसे बचा सकते हैं। तो हम बचाने के लिए क्या करेंगे कि पहली बात तो हमें ऐसे, देखो खराब किसके कारण होता है, जब ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। जब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा तभी वस्तु खराब होगी। इसका मतलब हमें अटैक कहां करना है, ऑक्सीकरण पर, कि ऑक्सीकरण ही ना हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही ना हो, इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाने ना पाए, तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना है, मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है जिसे हमें खराब होने से बचाना है, तो हम इसे क्या करेंगे कि वायु रहित कर देंगे, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जैसे कि आपने चिप्स देखे होंगे, कुरकुरे देखे होंगे, उसमें रहता है अंदर थोड़ा सा चिप्स है और वायु पूरे भर में भरी रहती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, इसलिए भरी जाती है कि कुरकुरा खराब ना हो जाए इतनी जल्दी। समझ में आया ना, पहला चीज समझ में आ गया ना कि आप कैसे बचा सकते हैं, मतलब कि वायु रहित करके और नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। वायु हटा दीजिए और उसकी जगह पर नाइट्रोजन भर दीजिए, ठीक, ये चीज क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज है, आप डायरेक्ट सनलाइट से बचा करके रखिए कोई भी चीज। देखिए कभी भी आप कुरकुरा में देखेंगे तो उसमें साफ और सीधा अक्षरों में लिखा होता है कि सीधी धूप से दूर रखें, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीकरण होता है तो उससे भी खराब होता है।
तो दूसरा तरीका पता चल गया होगा आपको कि विकृति गंधिता को आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद कई सारे एसिड्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं जो प्रति ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब ऑक्सीकरण को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, इस तरीके से कई सारे आते हैं, ये सब भी आप समझ लीजिएगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया ना बेंजोइक एसिड, और इस तरीके से कई सारे एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वस्तुओं को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा मतलब हो गया कि प्रति ऑक्सीकारक का यूज करके। तीन चीजें समझ में आ गई। और अगर आप बचाना चाहते हैं कि खराब ना हो, तो हमने जैसे कि बताया ना कि फ्रिज में रख दे सकते हैं, आप धूप में सुखा सकते हैं अगर उस तरीके की चीजें हैं तो इस तरीके से ये विकृत गंधिता से बचने के कुछ उपाय हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें हमने जो चीजें बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसी पदार्थ की संक्षारण की प्रक्रिया को रोका या फिर कम किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी कि विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है कि नहीं। देखिए ये पढ़ना उड़ना चलता रहेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने घर पर यूज होने वाली चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं, है कि नहीं। हो सकता है आप पास होकर के कुछ लोग बहुत बड़े अधिकारी दुनिया भर का है बन जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पर भी रहेंगे तो भी ये सब चीजें आपको काम देंगी। ये रियल पढ़ाई होती है कि नहीं, कि पढ़ाई का आप दैनिक जीवन में उपयोग किस तरीके से करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है, आना आपको जरूरी है। ठीक है, इसलिए ना पढ़े कि हमें टेंथ आपके पास कर लेना है कि नहीं। ये जो सीखने को मिल रहा है ये सब कहाँ जाएगा, क्योंकि सीखोगे इसी का उपयोग ही तो हम लोग करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग इन सब चीजों का उपयोग करके आप अपने घरों में काफी चीजें को खराब होने से बचा सकते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हमारा नया वीडियो होगा, क्योंकि ये लेसन अब यहीं पर समाप्त होता है। जो जरूरी चीजें थी हमने बता दी हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।